जय हिंद एवरीवन। आज 23 मई है और आज अग्निवीर नेवी एमआर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें से मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को अपना 8 से 10 मिनट का टाइम निकालकर पूरे प्रश्नों को देख लेना है कि कैसे कैसे प्रश्न पेपर में पूछे गए थे, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका पेपर होगा ना तो इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। अब सेम प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मतलब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न पूछा गया ना उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे भाई जितने लोग भी नेवी एमआर का पेपर देने जा रहे हैं, देखो वो लोग वही प्रश्न को बता पा रहे हैं जो याद हो पा रहा है, जो थोड़ा सा आसान है। जो बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न है, कठिन है, तो वो याद नहीं हो पाता है, और जो कठिन रहता है वो लोग बता नहीं पाते हैं। तो ये बात पड़ जाता है मेरे भाई। बाकी जितने भी साथी हमारे पास हमारे व्हाट्सएप पर पूछे गए प्रश्नों को शेयर किए हो, उतने लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। अब चलते हैं, सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। मेरे भाई एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मैं जो ई बुक दिया था जिसका प्राइस जो 89 रुपया था, उस ई बुक से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं मेरे भाई। आप जहां से भी पढ़ाई किए हो, अच्छा स्कोर किए हो। देखो काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 32 सही हुआ है, कुछ लोग बोले हैं कि मेरा 30 सही हुआ है, कुछ लोग बोले हैं कि मेरा 35 सही हुआ है। तो कट ऑफ को लेकर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। जितने साथी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई किए थे तो वो लोग भी यही रेशियो बता रहे हैं। कोई बता रहा है 32 सही हुआ है, कोई बता रहा है 34 हुआ है, कोई बता रहा है 28 हुआ है, कोई बता रहा है 26 हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में कितना प्रश्न सही करने पर सिलेक्शन हुआ था, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स से एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। आप लोग देख लो कि आज कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। सारा का सारा प्रश्न ओरिजिनल है और ये सेकेंड स्टेज में भी काम आ जाएगा। वैसे जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कल तो जो 22 तारीख को पेपर हुआ था बस फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न मैं आपके सामने लाया था, लेकिन सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का मैं प्रश्न लिख कर रख लिया हूं, और आज का भी तीनों शिफ्ट का प्रश्न लिख कर रखूंगा। जितना दिन पेपर होगा सब प्रश्न लिख कर और उसका एक पीडीएफ बना दूंगा, और जो लोग सेकंड स्टेज का एग्जाम देने जाएंगे तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में वो पीडीएफ दूंगा। तो इससे उन लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि सेकेंड स्टेज में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में कि अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। देखो प्रश्न लिखने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से लिखे हैं। तो ये आपका सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर सवाना हुआ होगा तो ये आपका राइट होगा। अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो सवाना। ये प्रश्न पूछा गया था। चीन का प्रथम शासक कौन था, तो चीन शी हुआंग। ये थोड़ा सा टॉप पूछ दिया है मेरे भाई। चीन का प्रथम शासक कौन था, चीन शी हुआंग। हुआंग उधर ऑप्शन में दिया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टॉप पूछा था। ऐसा प्रश्न वैसे पूछना ही चाहिए, सभी प्रश्न तो आसान नहीं पूछेगा। 25 प्रश्न में से 15-16 प्रश्न ही आसान पूछेगा, बाकी इसी टाइप का प्रश्न रहेगा। यहाँ है कि भारत की राजधानी कहाँ पर है, सभी लोगों को पता है, नई दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पता नहीं कितना बार मैं आप लोगों को बताया था, और आगे भी ये पूछा जाएगा। हमेशा मैं आप लोगों को बताता था कि मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आर्मी में भी प्रश्न पूछा जाता है, नेवी में भी पूछा जाता है। ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका स्थापना आपका 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछ देगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोल देगा तो जॉर्ज यूले हो जाएगा, ठीक है ना। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे मेरे भाई, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखो आप लोगों को बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं कितने लोग बताते हो। ये याद कर लेना है, मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हूं कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहां हुए, तो सभी लोगों को पता होगा शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुआ था। अब शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत कब से हुआ, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुरुआत कब से हुआ, आईओसी का स्थापना 1894 में हुआ। उसके बाद से मेरे भाई 1896 से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हो गया ग्रीष्मकालीन। फिर 1924 से शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत हो गया, और 2022 में कहा हुआ था, तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। आपका नेक्स्ट एन्नोर बंदरगाह कहां पर है, तो मेरे भाई ये एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। कितना बार बताया हूं बताओ। मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो ई बुक दिया हूं, जो लोग सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों के पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उनको भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक ई बुक नहीं लिए हो तो प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। पेड कोर्स में जाना, वहां सिर्फ 89 रुपए में नेवी एमआर का एक ई बुक मिलेगा, और ये जो भी प्रश्न है ना
ये सब बहुत अच्छे से उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है एन्नोर बंदरगाह, कई बार बताया हूँ तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में है, चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में है, एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। याद रखना आप सभी साथी। 2022 का मैं बार बार बोला था बंदरगाह से पूछा जाएगा, देखो पूछा गया है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुई? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना, बर्मिंघम। अब ऑप्शन में क्या दिया था आप ही लोगों को पता होगा। यहाँ मेघालय क्षेत्र से रिलेटेड ऐसे कुछ प्रश्न दिया गया था, तो इसका राइट आंसर प्रायद्वीपीय पठार, जितने लोग करके आए हो राइट करके आए हो। तो कुछ ये प्रश्न पूछा गया था, कुछ मैथ का प्रश्न भी मैं लाया हूँ। वहाँ कहाँ ओके, कुछ मैथ का प्रश्न भी मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपका है कि ध्वनि की आवाज कहाँ अधिक होती है? तो ये ठोस पदार्थों में होती है मेरे भाई। ध्वनि की जो आवाज होती है वो कहाँ पर अधिक होती है? तो ये मेरे भाई ठोस पदार्थों में होती है। याद रखना आप सभी साथी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जो रमन, ये कई बार बताया हूँ ध्वनि की आवाज, ये तो अभी परसों ही मैं बताया था ध्वनि की आवाज कहाँ पर अधिकतम होती है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। ठोस पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो आप लोग के ऑप्शन में पता नहीं क्या था, ये तो लोग नहीं ज्यादा बताए हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो पत्रकारिता और साहित्य में से कोई भी था तो वो राइट था। इसरो का स्थापना कब हुआ? कितना बार बताया हूं, इसरो का स्थापना, डीआरडीओ का स्थापना, ये सब आपको याद कर लेना है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सब आपको याद कर लेना है। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ। इसरो का फुल फॉर्म आर्मी में पूछा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था, सारा ओरिजिनल प्रश्न है मेरे भाई। नाइजीरिया का मुद्रा, मैं आप लोगों से बोला था किसी भी देश का राजधानी दे सकता है, किसी भी देश का मुद्रा दे सकता है। मैं जो ई बुक दिया था उसमें लिमिटेड देश राजधानी और मुद्रा में दिया था, बहुत ज्यादा नहीं दिया था, ठीक है ना। तो उसमें नाइजीरिया भी होगा, आप लोग देख लेना। नाइजीरिया की मुद्रा आपका नाइरा है। जितना इंपॉर्टेंट था मैं उतना दिया था। विश्व की छत किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो विश्व का छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर? अस्ताना है। देखो राजधानी पूछ दिया ना, किसी भी देश का राजधानी पूछ देता है। इंडियन आर्मी में सिर्फ भारत के राज्यों का राजधानी पूछता है ना, इसमें किसी भी देश का राजधानी पूछ देता है। तो कजाकिस्तान का राजधानी आपका अस्ताना हो जाएगा। हिंदू नववर्ष, ऐसा प्रश्न पूछा गया था कुछ, हिंदू नववर्ष कौन से त्योहार के साथ शुरू होता है? तो ये आपका नवरात्रि हो जाएगा। जो हिंदू, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में हुआ होगा तो यही सही हुआ होगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था हिंदू नववर्ष कौन से त्योहार के साथ शुरू होता है। आपका नेक्स्ट यहाँ है, देखो यहां से समझना यह है कि धर्म से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, और मैं हमेशा बोला हूं कि धर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा। कल पूछा गया था कि वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब वेद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ये सब आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये सब मैं पीडीएफ में भी दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ है मणिपुर का लोक नृत्य पूछा था, तो ये मणिपुरी हो जाएगा, ये तो नाम से ही लग रहा है। मणिपुर का लोक नृत्य मणिपुरी हो जाएगा। मुंडेरा का जो सूर्य मंदिर है ये कब बना? तो 11वीं शताब्दी, कुछ इस तरह से दिया था। देखो थोड़ा सा टॉप पूछ दिया है, मुंडेरा का सूर्य मंदिर कब बना? तो 11वीं शताब्दी में बना। भार क्या है? तो ये आपका बल है। देखो सब प्रश्न हार्ड नहीं पूछा गया, हाँ कुछ प्रश्न है जो मतलब अच्छे लेवल का पूछा गया है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न नॉर्मल ही मतलब पूछा गया है। जो लोग पढ़ाई किए होंगे ना, उनका जो लोग 30 से 32 कर देंगे ना, पक्का उनका नाम आ जाएगा। जो लोग 30 एकदम सही से किए होंगे वो लोग निश्चिंत रहे, उन लोग का नाम आएगा 100%। रक्त परिसंचरण का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? विलियम हार्वे ने। पता नहीं कितना बार मैं आप लोग को बताया हूँ, रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया। सियाचिन किस देश के साथ है? तो ये कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका पाकिस्तान इसका राइट आंसर था। यहाँ पर है कि केन्या की भाषा क्या है? तो स्वाहिली है। ये कुछ प्रश्न पूछा गया था, केन्या की भाषा पूछ दिया था। अब देखो अगले साल भाषा से रिलेटेड भी अच्छे से पूरा पढ़ लेना है, इस साल भी पढ़ना है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं, ये तो कोई नहीं गलत किया होगा। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोला, ये मैं आप लोग को बताया हूँ। जैसे पोलो में आपका 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद से वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, फिर ऐसे करके जिम्नास्टिक, ऐसे आपका सब मैं बताया हूँ ट्रिक के माध्यम से। अब इसके बाद से मैथ का प्रश्न आएगा।
बल का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो ये आपका न्यूटन होता है। ये कल मात्रक से कल भी प्रश्न पूछा जा रहा था। शिवकिला दर्रा किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। देखो मैं बताया भी था ना, दर्रा से रिलेटेड पूछा जाता है। नेवी वाले खुद बताते हैं भाई दर्रा से पूछेंगे, पहाड़ पर्वत से पूछेंगे, तो पूछा जा रहा है। फीफा का फुल फॉर्म ऐसे कुछ पूछा गया था। तो मेरे भाई ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं 25 जीके का प्रश्न कराया हूँ, इसमें से कुछ साइंस का भी प्रश्न था। 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का ये पूरा का पूरा प्रश्न था। अब मेरे भाई सेकंड और थर्ड शिफ्ट का मैं देखूंगा, अगर शाम तक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं कुछ कर रहा हूँ। टी आर्मी को लेकर थोड़ा सा कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो भर्ती आने वाली है। यहाँ पर है 10 वस्तु का क्रय मूल्य, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला है 10 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर 10 लिख लो, 10 वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है ना मेरे भाई, 10 वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा है, तो 10 सीपी हो जाएगा। बराबर किसके बराबर है, बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है मेरे भाई, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। इसको कैसे करना है बताओ जल्दी से आप सभी साथी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताना है। मेरे भाई करना क्या है, ये आपका क्रय मूल्य यहाँ पर रहने दो, एसपी को इधर लाओगे बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच गुड़े का चिन्ह छिपा है। अब ये आपका 3 है, ये है, और 10 को आप उधर ले जाओगे बट्टे में हो जाएगा। अब कोई सामान को 3 रुपये में खरीदा गया और 10 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 7 रुपये का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बट्टा सीपी, मतलब क्रय मूल्य और गुणे 100, यही ना सूत्र होता है। तो मेरे भाई प्रॉफिट प्रतिशत आपका हो गया, लाभ कितने रुपए का हुआ है, 7 रुपए का। सीपी कितना है, क्रय मूल्य आपका कितना है, तो क्रय मूल्य आपका कितना है मेरे भाई, अच्छा हाँ, क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 हो गया और गुणे में आपका 100 हो गया। बस इसी को हल कर देना है। 7 का गुणा 100 में करोगे तो यहाँ पर 700 हो जाएगा, और बट्टे में 3 है तो 3 रहने दो। अब मेरे भाई यहाँ पर 3 दूना का 6 हो गया, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, एक बचा इसको दे दिया, 3 3 के 9 हो गया, 2 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, आप जब 700 में 3 का भाग दोगे तो कुछ इतना आंसर आएगा, आप लोग देख लेना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक प्रश्न और मैथ का है, ठीक है ना। 65 आदमी एक काम को 125 दिन में पूरा करते हैं। देखो सारा प्रश्न मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है 65 आदमी एक काम को 125 दिन में पूरा करते हैं, तो 13 आदमी बोला 13 आदमी कितने दिन में उस काम के 1/5 हिस्से को पूरा करेंगे। मेरे भाई सूत्र लगा दो, M1 D1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 बट्टे W2, बस ये सूत्र लगा दो आप लोग। मेरे भाई M1 आपका 65 आदमी हो जाएगा, गुड़े D1 आपका 125 दिन हो जाएगा, बट्टे एक काम पहले हो रहा है तो काम एक हो गया। फिर आपका M2 मतलब M2 का मतलब 13 आदमी, ठीक है ना, 13 आदमी हो गया, गुड़े D2 नहीं दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर D2 रहने दो। फिर बोला 1/5 हिस्सा, तो 1/5 हिस्सा ये लोग काम कर रहे हैं। जो भी वर्क आपका है W2 है, 1/5 है। अब क्या करना है मेरे भाई, अब करना यह है कि 13 से आप 65 को काट दो, 13 5 65 हो गया। और उसके बाद से फिर क्या करना है आप लोगों को, मेरे भाई आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 5 से 25 को काट देना है, 1/5 है ना, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 5 में करोगे 25 का गुणा 5 में करोगे 25 5 125, और यहाँ पर D2 बचा है तो यहाँ पर D2 ही रहेगा। 125 दिन जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। ये प्रश्न पूछा गया था और ऐसा प्रश्न कल भी पूछा गया था। बोला है 5 मीटर अनुपात 10 सेंटीमीटर का अनुपात बताओ। तो मेरे भाई सबसे पहले यूनिट समान करना है, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बस 500 सेंटीमीटर हो गया, और जहाँ का लगा रहता है उसको नीचे रख देते हैं, बस 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 0 से 1 0 हो गया, यहाँ ऊपर 50 बचा, अनुपात यहाँ 1 बचा, तो 50:1 है। ये आपका गलत है, ठीक है ना, 50:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिशत नहीं पूछा गया है, 50:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का कुछ आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए थे, मैं कुछ प्रश्न लाया था, सभी प्रश्नों को नहीं ले पाया था। हर शिफ्ट के मतलब हर सेंटर के प्रश्न थे, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो।
चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।